हाउस फिल्म निशितानुरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है MCM 310 का लेक्चर नंबर 9 क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटिंग। इसमें हमारे पास सबसे पहले पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 जो है हम लोग लेक्चर 4 में एंड पे पढ़ चुके हैं, जो बी क्लियर के नाम से था। आप लोगों ने लेक्चर 4 ओपन करके लास्ट में आप लोग देखेंगे तो बी क्लियर के नाम से एक पॉइंट है, वो इसका नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 अब हमारे पास है बी कंप्लीट, इंक्लूड ऑल नेसेसरी फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट द मैसेज यू आर कम्युनिकेटिंग। अच्छा, यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें इस पूरे पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं कि ये जो है बी कंप्लीट जैसे मुकम्मल होना आपको नाम से ही पता चल रहा है। जब आप जो है आप कोई पैगाम देते हैं तो उसमें तमाम जो ज़रूरी मालूमात होती हैं वो आप शामिल ज़रूर किया करें, ठीक है? उसके जो फैक्ट्स होते हैं उसको और जो तमाम नॉलेज होती है कंप्लीट नॉलेज वो आप ज़रूर प्रोवाइड किया करें, ताकि जो है आपका पैगाम सही तरीके से समझा जा सके। अच्छा, उसके बाद एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ कि अगर आप जो है वो किसी को हदायत दे रहे हैं, तो सिर्फ़ आधी मालूमात देना काफ़ी नहीं होगी, बल्कि जो है आपने उसको मुकम्मल जो है मालूमात देनी होगी। जैसे अगर है कि जहाज़ के पायलट से अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो लेकिन अगर मुकम्मल मालूमात उसमें ना दी जाए, तो आपके लिए जो है वो बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उसके बाद आगे चेक में हमें बताया जा रहा है, पॉइंट 1 में कह रहे हैं कि क्या आपने तमाम ज़रूरी मालूमात जो है वो दे दी हैं। पॉइंट 2 में कह रहे हैं कि क्या आपने तमाम अहम बातें कही हैं। पॉइंट 3 में है कि क्या आपने तमाम सवालात के जवाब दिए हैं, और पॉइंट 4 में है कि क्या आपने अपने पैगाम को अच्छी तरह से सोच कर कहा है, सोच समझ कर आपने बात की है। तो ये हमारे पास था बी कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास जो है नंबर 3 पॉइंट है बी कंसाइज। बी कंसाइज में कीप इन माइंड द रीडर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड देयर टाइम कंस्ट्रेंट्स, कन्वे द इंफॉर्मेशन एज क्विकली and easy as possible. Keeping it concise or short was a lifesaver, more so when you need to react immediately to changing sea or wind pattern. जब आप पैगाम दे रहे हों तो उसे जितनी जल्दी और आसानी से हो सके जो है वो उसे लोगों तक पहुँचाएँ। मतलब उसमें देर ना करें, आप जितनी जल्दी पॉसिबल हो आप उतनी जल्दी जो है वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन कन्वे करें। चेक्स में हम लोग देखते हैं, हैव यू प्लग्ड into the subject of the message, have you avoided rehashing the reader's letter, have you said enough but just enough, have you avoided needless filler word और phrases। इसमें पॉइंट 1 में हमें कह रहे हैं कि क्या आपने जो है ना अपने सही मौज़ू पर बात की है? क्या नंबर 2 है कि क्या आपने गैर ज़रूरी बातें नहीं दोहराई? मतलब ऐसे होता है कुछ लोग बार-बार जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता वो पॉइंट्स जो है दोहराते रहते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना आपने। नंबर 3 क्या है कि क्या आपने सिर्फ़ ज़रूरी मालूमात दी है? नंबर 4 क्या है कि क्या आपने जो है फ़ज़ूल बातों से क्या आप बचे हैं? मतलब आपने ऐसे इर्रेलेवेंट चीज़ें बीच में नहीं डाली। तो इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास है बी क्रिएटिव, यूज़ डिफरेंट फॉर्मेट्स, क्रिएट नैरेटिव टू कम्युनिकेट योर मैसेज, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, ग्राफिक आइडियाज़, लिस्ट एक्सेट्रा, समटाइम हैंड ये सिंगल वर्ड नीडेड व्हेन द विंड एंड द सी डाउट आउट एबिलिटी टू हेयर। इसमें हम ये कह रहे हैं कि आपने जो है वो अपने मैसेज के अंदर, ठीक है, आपने अपने फॉर्मेट के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो अपने फॉर्मेट को पेश करें। जैसे कि सवाल जवाब करें, ग्राफिक्स होगी, उसके बाद आइडियाज़ लिस्ट होगी, ठीक है, मतलब ख्यालात की जो आपकी लिस्ट होगी वो कभी कभार जो है वो मतलब आप आगे भी कह रहे हैं, समटाइम हैंड सिंगल वर नीडेड व्हेन द विंड एंड द सी ड्राउडेड आउट और एबिलिटी टू हेयर, कि कभी कभार जो है वो समुंदर की आवाज़ें जो होती हैं इतनी तेज़ होती हैं कि हमें सुनने में मुझे मुश्किल होती है, इस वक्त हाथों के इशारों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये एक उन्होंने एक ख़्याल सा ज़ाहिर किया है, ऐसे करके ना उन्होंने एक फ्रेज़ सा लिखा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बी कंसीडर। बी कंसीडर जैसे पता चल रहा है कि ध्यान से लिखना है, यानी कि तवज्जो से किसी भी चीज़ को जो है वो आप तवज्जो से लिखें, ठीक है? तो बी कंसीडर में हमें ये कह रहे हैं, नंबर 5th पॉइंट है, कीप योर रीडर्स नीड इन माइंड एज यू राइट, आस्क योरसेल्फ व्हाई शुड माय रीडर्स स्पेंड टाइम रीडिंग दिस। अच्छा, इसमें हमें बी कंसीडर में बी कंसीडरेट, सॉरी, इसमें हम ये बता रहे हैं जब आप जो है वो कुछ लिख रहे हो तो हमेशा ये सोचें कि आपका जो ऑडियंस है वो क्या चाहता है, और उसको जो है वो आप किस वजह से जो है वो पैगाम उसको दे रहे हैं, वो आपका पैगाम क्यों पढ़े, आपका मैसेज क्यों पढ़े। आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपका लिखा हुआ जो है पैगाम वो ऑडियंस के लिए फ़ायदेमंद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हमें जो है वो बचना था तो हमने सुना और अमल किया। मतलब जब हमें किसी चीज़ के लिए कोई फ़ायदेमंद लगा, जब हमने कोई सॉल्यूशन ढूँढना है तो हमने उस चीज़ को फ़ॉलो किया और अमल किया। लेकिन आपका जो ऑडियंस है हमेशा इतना तैयार नहीं हो सकता। आगे चेक में हमें बता रहे हैं, हैव यू पुट द क्लाइंट फर्स्ट, हैव यू
that lightning his her interest. Have you walked in his her vocations? Have you talked his her language? ठीक है, क्या आपने जो है वो ऑडियंस की ज़रूरत को अहमियत दी है? नंबर 2 पॉइंट है कि क्या आपने जो है उसकी जो मफ़ादात थे, ठीक है, उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको आपने सामने रखा है? क्या आपने उसकी जगह पर खुद को रख के मतलब अब देखें, अब आप कोई कंटेंट वगैरह कोई पढ़े ना, तो आप जो है ना उसकी जगह पे खुद को रख के देखा करें कि क्या मुझे ये चीज़ ठीक लग रही है? अगर आपको ये चीज़ ठीक लग रही हो तो फिर इसका मतलब है कि पढ़ने वाले के लिए भी ठीक है। क्या अब नंबर 4 है कि क्या आपने उसकी ज़बान में बात की है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बी करेक्ट। नंबर 6 है बी करेक्ट पे चेकिंग आल योर इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट एंड टाइमली। डबल चेक योर स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। अच्छा, उसमें ये हमें यही कह रहे हैं कि जो है लिखते वक़्त इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि आपकी जो मालूमात हों, आप जो नॉलेज फ़राहम करें वो ठीक होनी चाहिए और वक़्त पर हों। ठीक है? स्पेलिंग हो गए, ग्रामर्स हो गए, ठीक है? और इन तमाम चीज़ों को जो है वो चेक करें और पीछे और भेजने से पहले जो है दोबारा पढ़ें ताकि तमाम मतलब इसमें ताकि जो है वो कोई गलती बाकी ना रहे। प्रॉपर तरीके से उसको चेक करके हर एक चीज़ को फिर आपने जो है वो फ़ॉर्मेट आगे भेजे हैं। चेक में हमारे पास है हैव यू चेक्ड ऑल फैक्ट्स फॉर करेक्टनेस, हैव यू स्पेल्ड द रीडर्स नेम correctly, have you verified all number and amounts, is the appearance of the letter effective, is it clean, well spaced, और नंबर 5 है have you checked all your spelling, punctuation, grammar, etc. इसमें नंबर 1 में वो हमें कह रहे हैं कि क्या आपने तमाम जो है मालूमात की को मुकम्मल तौर पर चेक किया है। नंबर 2 है कि क्या ऑडियंस का नाम सही लिखा है। नंबर 3 है कि क्या आपने जो है तमाम नंबरिंग्स जो है वो दुरुस्त किए हैं। नंबर 4 हमारे पास है कि क्या आपका जो लेटर है वो साफ़ और ठीक से तरतीब दिया गया है, उसकी जो तरतीब है वो बिल्कुल ठीक है। और नंबर 5 में कह रहे हैं कि क्या आपने स्पेलिंग, ग्रामर को सही तरीके से चेक किया है। स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने सही तरीके से चेक की भी हैं या नहीं की। मतलब आपने हर एक चीज़ को जब भी किसी को कोई कंटेंट भेजना है, कोई फॉरवर्ड भेजना है तो हर एक चीज़ को तवज्जो से पढ़ना है। नंबर 7 हमारे पास आ जाता है बाय credible. Strive to present yourself from a position of credibility and competence. Try to reinforce your message and make it more believable. We need to trust that our captain, with his experience in the US Coast Guard, knew what he was doing and was telling us for your own good. बी क्रेडिबल का मतलब होता है काबिल एतमाद होना कि आप किसी पे ट्रस्ट करना है। जब आप जो है लिखेंगे तो खुद को एक काबिल एतमाद और आपने जो है वो एक माहिर शख्स के तौर पे पेश करना है। मतलब क्या अगर आपको चीज़ नहीं भी आती तो आप कॉन्फिडेंट हों कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये मतलब इतना माहिर हूँ कि मैं अगले को जो है वो इम्प्रेस कर सकता हूँ। आपने एक माहिर शख्स के तौर पे खुद को पेश करना होता है। इस तरह लिखिए कि आपका पैगाम जो है वो पढ़ने वालों को बिल्कुल सच लगे और पढ़ने वाले को जो है वो आपकी बात पे यकीन है। जैसे कि हम आगे उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है हमारे पास कि जैसे जो है हमें अपने कैप्टन पर भरोसा था क्योंकि उनका अमरीकी कोस्ट गार्ड में जो है वो एक्सपीरियंस था और वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। तो ये देखें अब जो है उनका क्या हो गया, एक ट्रस्ट डेवलप हो गया कैप्टन के ऊपर। फिर हमारे पास है बाय कर्टियस में चेक में इन्होंने बताया है विल इट विन गुडविल, हैव यू यूज्ड पॉजिटिव प्लेजेंट टोन वर्ड्स, हैव यू यूज्ड आई अप्रिशिएट, प्लीज एंड थैंक यू समवेयर इन योर मैसेज, वुड यू एंजॉय रीडिंग व्हाट यू हैव सेड। अच्छा, इसमें हमें यही कह रहे हैं कि बी कर्टियस का मतलब होता है बाअदब होना, ठीक है? बाअदब जैसे तमीज़दार होना। जब जो है आप लिखेंगे तो आपने जो है वो लोगों की इज़्ज़त का और उनके जो है वो मतलब यूँ समझिए कि आपने लोगों की इज़्ज़त और एहतराम का जो है वो ख़्याल रखना होगा। अच्छा, उसके बाद है कि आपने इस बात को जो है वो यकीनी बनाना है कि आपके अल्फ़ाज़ हों वो पॉज़िटिव हों, नरम हों और पॉज़िटिव हों। मतलब आपने कोई हार्श वर्ड इसमें यूज़ नहीं करना ताकि पढ़ने वाले को अच्छा महसूस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जैसे हम लोग आगे वर्ड्स यूज़ करते हैं, आई एप्रिशिएट, प्लीज़, थैंक यू, ठीक है? तो ये तमाम क्या है कि ये जो है ना एक अच्छे अल्फ़ाज़ हैं, पॉज़िटिव वर्ड्स हैं, ठीक है? जो पढ़ने वाले को अच्छा लगता है। अच्छा, वुड यू एन्जॉय रीडिंग व्हाट यू हैव टू सेड, सोचिए कि अगर मतलब अब ये है ना कि आपने जो है वो रीडर की जगह यानी कि जो पढ़ने वाला होगा, जो मैसेज रिसीव करने वाला है, उसकी जगह जो है अपने आप को रख के देख रहे हैं कि क्या जो है आप खुद सोचें
कि जब आप तहरीर पढ़ेंगे, जब आप जो है कोई रीडिंग पढ़ेंगे तो क्या आपको वो अच्छी लगेगी? अगर आपको पढ़ते हुए वो चीज़ अच्छी लग रही है तो मतलब उसमें सारे बेसिक एथिक्स भी हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ऑडियंस है उसको भी ये चीज़ अच्छी लगेगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है बी कंक्रीट। बी कंक्रीट पे वो कह रहे हैं, चेक पे उन्होंने लिखा है आपने क्या-क्या चीज़ें देखनी है। हैव यू गिवन द क्रिस्प डिटेल द रीडर नीड्स? हैव यू मेड द डिटेल रेज़र एंड नीडल शार्प्स? हैव यू फ्लश्ड वर्ड पिक्चर मेड फैक्ट वाइब्ड? इसमें यही कह रहे हैं कि क्या आपने जो है ऑडियंस को ज़रूरी तफ़सीलात बिल्कुल वाज़िया और साफ़ अंदाज़ में दी हैं, मतलब उनको जो चीज़ चाहिए वो एक्सप्लेनेशन इसमें मौजूद है। उसके बाद क्या आपको जो है नॉलेज बिल्कुल दुरुस्त और वाज़िया है कि आपने जो रीडर को नॉलेज प्रोवाइड की है वो ठीक होना चाहिए ताकि उसको समझने में आसानी हो, गलत ना हो। क्या आपने जो है ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं जो ऑडियंस के ज़हन में साफ़ तस्वीर बना सकें? मीन्स कि देखिए, अब आपने कोई ऐसी कहानी, कोई रियलिटी बेस्ड कहानी को इस तरह की चीज़ की हो तो सम कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जो इमेजिनेशन करते हैं, उनकी लाइफ़ में वही चीज़ हुई होती है। तो देखिए, जब तक वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, जब तक वो ऑडियंस अपने माइंड में उस चीज़ को जो है वो इमेजिन नहीं करेगी तो वो एक मतलब आपने ऐसी पिक्चर उनके ज़हन में बनानी है कि वो जो है इमेजिनेशन करना शुरू कर दें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बिफोर एंड आफ्टर की उन्होंने एग्जाम्पल दी है। दीज ब्रेक्स स्टॉप अ कार विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस। आफ्टर में उन्होंने लिखे है कि दीज ब्रेक्स स्टॉप अ 2 टन कार ट्रैवलिंग 60 मील्स एन आवर विद इन 240 फीट्स। अब पहले वाले में उन्होंने जो है वो इतनी एक्सप्लेनेशन वगैरह हमें नहीं दी हुई, जब से आफ्टर में देखें तो आफ्टर में देखें उन्होंने कितनी डिटेल से हर एक चीज़ को सही तरीके से जो है वो हमें एक्सप्लेन करके दिया है, मतलब हर एक चीज़ का उन्होंने टाइम भी मेंशन किया है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, कितने फीट है, कितने मील्स है। तो ये जो है वो नीचे वाला ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने लिखा है। तो ये था हमारा एमसीएम 310 का लेक्चर नंबर 5। आई होप सो आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से देखना है, पढ़ना है और मेरे लेक्चर को भी सुनना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।